अभी अभी मैं अपना पेपर देने जा रही हूँ एंड ड्यू वाला को देखा, या तो एकदम ठंड में पेपर रखते एकदम गर्मी में। मैं मौसम दिखा रही, इतना ठंडा मौसम है लिटरली, मैंने पूरे से पैक होकर आई हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ। ओके देखो भाई, ये हो रहा है मौसम, लिटरली यू कांट सी एनीथिंग। और अभी मतलब 11:30 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है, अभी इस टाइम ये मौसम हो रहा है, तो पहले कैसे ही मौसम हो रहा होगा। इतनी ठंड में ड्यू वाले हमें पेपर दिलाने के लिए बुला रहे। देखो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो मेरे को पेपर देने जाना होगा। एंड बस मेरे साथ चलते रहिए और स्टे अपडेटेड कि क्या क्या होता है। मेरे बाल भी देखो कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। ओके डन। और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी मेरा 18 को पेपर था एंड आज 20 था, आज मेरा फिर पेपर। सिर्फ एक दिन का गैप मिला है मैं बीच में, वो भी ये मेजर के पेपर्स है, देख रहे हो तुम। उसके बाद जो हमारा जी का पेपर है उसमें हमें बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, लेकिन अभी इतना कम गैप दिया हुआ है कि मेरे को सच में कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिला। लिटरली मुझे कुछ भी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। बट देखते हैं कैसा होता है पेपर। एंड बस मेरे को ऑल द बेस्ट बोलना है कि मेरे पेपर अच्छे से हो। अभी मैं रेलवे स्टेशन तो मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है ऐसे शूट करने में, बट कोई बात नहीं। सो विश मी ऑल द बेस्ट। मैं ऐसे पूरी पैक होकर अभी यू कैन सी दिस इज़ माई लुक ऐसे। ओके ज़्यादा लोग भी नहीं, स्टेशन पर बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, मतलब फिर भी है, लेकिन आज दूसरी ट्रेन आ रही है, मेरे को इसमें जाना पड़ रहा है। जो जिसमें जाती थी उसमें तो बिल्कुल लोग नहीं होंगे। तो यहाँ से ना रेलवे स्टेशन से हमारा कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हमने सोचा वॉक करते हुए निकल जाते हैं। ऑटो भी ले सकते हैं क्योंकि वॉक करते हुए निकल जाए, थोड़ी गर्मी तो लगेगी एटलीस्ट। और हमने ना अभी बात करते वक्त ये शॉल थोड़ा चेहरे से उतार दिया, वरना हमने पूरा ऐसे कवर किया हुआ था। एंड आई नो डेफिनेटली इसके लिए लोग मुझे जज करेंगे, बट कर रहे तो भाई करने दो। लेकिन मैं ये नहीं उतार सकती क्योंकि अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उतारा ना तो सर्दी जो है मेरा सर पकड़ लेगी, मेरा सर पूरा दर्द होगा, मेरा पेपर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो डेट्स वाई मैं इसको नहीं उतार सकती। एंड बस अब थोड़ी दूर है मेरा कॉलेज, तो बस चलते हैं, एटलीस्ट थोड़ी गर्मी तो लगने लगी मेरे को। और कोई जज कर रहा है तो कर लो भाई, लेकिन मैं सर्दी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हाँ प्लीज़ ओके। अभी टाइम हो रहा है 12:40, मतलब 12:45, और 2 बजे से पहले कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो मुझे यहीं कॉलेज के बाहर बैठ के वेट करना पड़ेगा। और मुझे भूख लग रही है, तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है कचौरी टाइप, तो मैं वो भी लेके आती हूँ। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है लेकिन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर है। यहाँ पर पास में स्कूल भी है, उसके बच्चों की छुट्टी है। सो दैट्स इट ओके। भाई मेरी तबीयत खराब देख रहे हो, लेकिन तुम देख रहे हो कि मेरी डेडिकेशन कितनी, मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ एंड मैं कुछ चटपटा भी खा रही हूँ, मतलब जुबान नहीं रुक रही। जो कुछ खाना तो खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे तबीयत कितनी ख़राब और काम के साथ भी। मेरे को व्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को काम नहीं लगता। तो ये 2 चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। मेरे मुँह में लिटरली पानी ना मैं खाती हूँ। तो अब मैं ना खाना भी खा चुकी हूँ, मेरी भूख भी ख़त्म हो चुकी है एंड अब बस मैं पढ़ने वाली हूँ। और मैं वो वीडियो शूट नहीं कर सकती क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे कॉल पे पढ़ाने वाली, क्योंकि उसने सब पढ़ लिया है, तो मेरे पास सिर्फ अभी 1.5 आवर है, तो मैं उसमें पढ़ती हूँ। एंड फिर उसके बाद पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करने वाली हूँ। सो अभी मैं पढ़ती हूँ ओके। तो मैं फाइनली कॉलेज में आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर बाहर बैग सबमिट हो रहे हैं, तो मैंने अपने बैग सबमिट भी करते हैं। बस अब अंदर चलते हैं। और मैंने पढ़ लिया है, मेरी फ्रेंड ने मुझे सब पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अब मेरी तैयारी हो चुकी है एकदम मस्त वाली, क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो आता था, बस रिवाइज नहीं किया था, तो उसने दोबारा बता दिया। तो मेरी बैग सबमिट हो चुका, अब अंदर चलते हैं ओके। मैंने सब चीज़ ले लिया, ID कार्ड, एडमिट कार्ड सब ओके। तो नाउ लेट्स डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, लेट्स गिव अ पिट चेक यार, ये तो इम्पोर्टेंट है। That's it, इतना ही दिख पाएगा इसमें ओके। सो लेट्स गो टू गिव आवर एग्ज़ाम। मैंने अपना सीटिंग प्लान भी चेक कर लिया, तो जो मेरी सीट है वो 2nd फ्लोर पे है, तो अभी सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। सो लेट्स गो ओके। बहुत मुश्किल है ये। दिस इज़ माई रूम नंबर 33, मेरे को यहीं पर अंदर जाना है। सो चलते हैं। अभी टाइम भी 2:29 हो चुका है और मैं फिर जल्दी भी निकलना था घर को, तो मैं चलती हूँ। यहीं मैंने दिखाया था रूम नंबर यहीं पे, तो आई गोइंग ओके बाय। तो विश मी लक, क्योंकि मैं अंदर जा रही हूँ ओके। सो इट्स 4:38 एंड आई जस्ट केम आउट, आई फिनिश्ड माई एग्जाम। सो अब मेरे को दोबारा भूख लगी, तो कुछ खा के आते हैं पहले कैंटीन से ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम, इट वॉज क्वाइट गुड, इट वॉज रियली गुड, इट वॉज नहीं सच में मस्त गया था पेपर। एंड अभी तो मुझे भूख लगी है, तो मैं जा रही हूँ कैंटीन पहले कुछ खाने के लिए, एंड फिर उसके बाद मेरे को जल्दी से ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। एंड एग्जाम वॉज वेरी गुड ओके। भाई मैं लेट हो रही हूँ, तो अभी बाहर जाके कुछ खाते, कैंटीन में बैठ के खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो बाहर ही कुछ खा लेंगे बाहर से, क्योंकि वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाती है और आई कैंट
आई कॉन्ट अफोर्ड डैट। तो अभी बस बाहर से कुछ खा लेंगे जाके, एंड मेरे को अपना बैग भी लेना है, एंड या बैग लेना है, अपना शॉल भी डालना है, क्योंकि बहुत तो सर्दी तो हो रही है यार, सर्दी तो लग रही है मेरे को। बस अपना बैग लेके यहाँ से निकलने वाली हूँ, एंड मेरे हाथ देखो पूरे ऐसे पूरा पेन चल गया, तो बाहर ही जाके कुछ खाते हो। वही आई एम एट द फ्लाई ओवर, एंड तुम सब देख सकते हो कि कैसे कितना कोहरा हुआ है, हो रखा है। वैसे तो यहाँ दिल्ली में आधे से ज़्यादा तो पोल्यूशन है, बट यू कैन सी फिर भी सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब है इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कोहरे की वजह से ज़्यादा लग रही है। ओह ओके, मेरे को सच में सांस चल रही है अब। एंड मुझे ना आज एक और चीज़ पता चल गई, ये ना लिटरली अगर तुम ऐसे उसमें ईयरफोन में बोलोगे ना तो तुम्हारी आवाज़ बहुत सही आएगी, वरना पीछे का जितना भी है, जितनी भी नॉइज़ है उसे की याद रहेगा। लेकिन सब लोग ना बिल्कुल मस्त आवाज़ आने वाली है, तो मैं तो इसमें बोलने वाली हूँ। ओके, तो बस अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, मुँह पे एकदम ठंड आ रही है, मेरे को मुँह पूरा ऐसे कवर करना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो कुछ खाने का मिलेगा भी नहीं वैसे भी, तो आगे चलते हैं, वहाँ कुछ खाने का मिलेगा, वहाँ से कुछ लेते हैं। ऐसे लेंगे तो थोड़ा सस्ता भी हो, क्योंकि बेटा अभी जॉब नहीं करते हम, तो ज़्यादा महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सस्ते में ही काम चलाएंगे कि सस्ता भी हो, खा भी ले और ज़्यादा पैसे भी ना उठे। ओके, भाई मेरा पूरा चेहरा इतना ख़राब दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। तो मेरे को ट्रेन मिल चुकी है, मैं ट्रेन में बैठ भी चुकी हूँ, बस अब घर जाने वाले हैं, और मेरी पूरी जीभ जल चुकी है, इतनी गर्म कॉफ़ी पी ली थी मैंने। तो बस अभी बस हम भी ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं। एंड आज का दिन सही था, मतलब बेकार नहीं था, पेपर भी सही गया था, बस मेरा एक क्वेश्चन छूटा था पेपर में, क्योंकि वो मेरे को पता भी नहीं था कि वो उसकी स्टोरी मेरे को मालूम थी, पर वो कैरेक्टर के बारे में मेरे को नहीं पता था। मेरे बस एक क्वेश्चन है, बाकी सारा पेपर एकदम मस्त गया था, सब अच्छे से हो गया। ठंड तो थी बट ठीक है यार, अच्छा था। अब कुछ बनना है तो थोड़ा तो कष्ट करना होगा, तो पूरा सही गया था आज का दिन। एंड बस अब मैं बस थोड़ा सा बाहर का तुम्हें दिखा दूंगा, एंड उसके साथ ही इस व्लॉग को करते हैं, एंड दैट्स इट। ओके, और सच बताओ तो मेरे को पता है ना मैं क्यों ऑब्सेस्ड हूँ कि कानों में ईयरफोन्स लगा के, और ट्रेन की वो करते हैं ना कि ट्रेन में जर्नी करना, ट्रेन में सफ़र करना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब इट्स अ साइन ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट गर्ल। तुम ऐसे लगा रहे हो, मेरे को पहले लगता था कि लोग जज करेंगे, वो सोचेंगे। मैं कहा भैया मेरे को यार कि सोच रहे थे यार, सोच रहे क्या मतलब, उनको भी तो सोच रहे, तो सब में सोच रही थी। तो अब ऐसा है कि मैं यहाँ पर ऐसे बात भी कर पा रही हूँ, तो मेरे को बहुत डर लगता है। एंड बस यही बोलना था, एंड अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, तुम लोग भी तैयारी करना। ओके, एंड बस हम भी घर पहुँचने वाले हैं, आ गया ऑलमोस्ट हमारा घर। तो मैं ना अभी घर आई हूँ, एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।